सभी को सादर प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं पहले साथ साथ। तत्पश्चात मानस जी के माध्यम से साधक की यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु चरणों को याद करते हुए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नहासु। ओम शांति शांति शांति। गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी परिजनों को, सभी साधकों को, सत्संग प्रेमियों को भाव भरा प्रणाम। आज एक बड़ा सुंदर संदेश ऑस्ट्रेलिया में रहती हुई हमारी एक बहन ने भेजा। हमारी बड़ी दीदी के समान है। बड़े सुंदर संदेश था। उन्होंने कहा हमारी माँ से हमारी जब बात होती थी तो हम सांसारिक और पारिवारिक बातें तो बहुत कम किया करते थे, और मानस की चौपाइयों के माध्यम से माँ हमें सूत्र दिया करती थी, और इस सत्संग के माध्यम से वो सूत्र ताजा हो रहे हैं, वो स्मृतियां ताजा हो रही हैं। और जो अंतिम दोहा गोस्वामी जी तुलसीदास जी की मानस में से उनकी माता जी ने उन्हें सुनाया, या जो कई बार वो कहती थी, और जो उनकी अंतिम संवाद था फोन पे उसमें भी उन्होंने कहा है। कितनी सुंदर परंपरा देखिए कि माँ बेटी के बीच का संवाद जो है वो मानस की चौपाइयां हैं। ये आत्मा से आत्मा का ये होना चाहिए दायित्व हमारा, कि हमारा संबंध हमारे बच्चों से, हमारे परिजनों से हम जो बातें कर रहे हैं उसमें अपने इन सूत्रों को, इन ग्रंथों में छुपे हुए समाधान को हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं। तो उसी दोहे को आप लोगों के बीच में रख के हम अ, वानरों की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। और उस दोहे का भाव ये समझ लीजिए पहले, कि यदि कोई भीतर और बाहर में प्रकाश चाहता है, उजियारा चाहता है, तो वो राम नाम से ही आ सकता है। दोहा बड़ा सुंदर है कि राम नाम मन दीप धरु। राम के नाम को मन में दीपक के समान हम धर लें। जीह देहरी द्वार, जैसे जिह्वा है मुंह में, तो जिह्वा पे हम भगवान का नाम रख लें। तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। जो भीतर और बाहर में उजियारा चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वे राम नाम की दीपक को मुख में रख ले, हृदय में रख ले। हनुमान जी ने भी यही किया था। राम नाम की मुद्रिका को मुख में रख लिया। आज के मंथन में जब संपाति ने वानरों को जगाया, जगाया अर्थात उनकी जो तमस का आवरण आ गया था उसको हटाया। वानर बैठे हैं और परेशान हैं, तो उस समय हनुमान जी ने ही उस उनके वचनों को, संपाति के वचनों को अच्छे से समझा और आगे योजना को गति दी। सीता जी की खोज में वानर निकले हुए हैं। सीता जी को अगर हम देखें तो अनेक स्थानों पर अलग अलग रूप में सीता जी का वर्णन मिलता है। स्वयं प्रभु राम ने जब मनु और शत्रुपा को दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि आपने तो केवल मेरे लिए आराधना करी, उपासना करी, और यही चाहा कि अवतार रूप में, संतान रूप में मैं अवतरित हूँ, किंतु ये जो मेरी वामांगी हैं, ये मेरी ही शक्ति हैं, ये आद्य शक्ति हैं, ये माया है। एक ही दोहे में तुलसीदास जी ने आद्य शक्ति और माया दोनों शब्द का प्रयोग करते हुए जनक नंदिनी माता सीता को संबोधित किया।
कि प्रभु ने कहा, हे हे मनु जी, आप चाहते हैं कि मैं अवतरित हूं, पर मेरे साथ साथ ये भी अवतरित होंगी। साधना तो इतनी थी कि भगवान श्री हरि हमारे घर में संतान रूप में आए। तो उन्होंने कहा कि मेरी आद्य शक्ति के सहित में आऊंगा, ये माया शक्ति के सहित में आऊंगा। तो एक और सीता जी को वो विद्या माया जो उस पर ब्रह्म से चैतन्य से हमें जोड़ दे, वो कहकर संबोधित किया गया है। एक और इस सृष्टि को जन्म देने वाली आद्य शक्ति कह के संबोधित किया गया है। मानस में ही अन्यत्र स्थान पर भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी ने भगवान को ज्ञान रूपी और लक्ष्मण भैया को वैराग्य और माता सीता को भक्ति का उपाधि दी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन्हें मुक्ति प्रदायिनी कहा है, शांति प्रदायिनी कहा है कि माँ सीता शांति का प्रतीक है। तो कहीं शांति का, कहीं भक्ति का, और पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो वह महालक्ष्मी का अवतार है। ये बात हम आपसे निवेदन क्यों कर रहे हैं? उसका अभिप्राय ये है कि संसार में हर व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अर्थात हर व्यक्ति वास्तव में देखा जाए तो इन्हीं सब चीजों की खोज में तो लगा है। या तो शांति की खोज में, या शक्ति की खोज में, या धन की खोज में, या मुक्ति की खोज में। हम अपना मूल्यांकन करके देखें और हम संसार में किसी को भी देख लें, अपने परिवार में देख लें, संसार में देख लें, हर व्यक्ति जो पुरुषार्थ कर रहा है, जो यात्रा कर रहा है, जीवन यात्रा, वो किसके लिए कर रहा है? तो स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई हो सकता है पैसे के लिए मेहनत करता हो, तो वो पैसा भी लक्ष्मी स्वरूपा सीता हो गई। कोई हो सकता है शक्ति अर्जन के लिए कर रहा हो, तो आद्य शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो भी उस शक्ति का स्वाद चखना चाहता है, उसको धारण करना चाहता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है। कोई हो सकता है कि भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हो, कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊं, भक्त हो जाऊं, ऐसा कोई भाव हो, भगवान का काम करूं। कोई कोई तीर्थ यात्रा करे, चाहे सांसारिक प्रयोजन के लिए यात्रा करे, मूल में वो क्या चाह रहा है? शांति, शक्ति, भक्ति, मुक्ति। और ये सभी मानस जी में और अन्य संतों द्वारा अलग अलग स्थानों पर सीता जी के अभिप्राय कहे गए। वानर जब चले सुग्रीव के आदेश पर, तो दसों दिशाओं में वानर चल दिए। मानो मानस जी में हमें ये संकेत किया जा रहा है कि दसों दिशाओं में व्यक्ति भाग रहा है, और हर दिशा में जाने वाला व्यक्ति वास्तव में खोज वही रहा है। उसने उसको नाम अलग अलग दिया है। किसी ने भक्ति, किसी ने शक्ति, किसी ने मुक्ति, किसी ने शांति, जो, किंतु मूल में हर व्यक्ति किसकी खोज में लगा है? एकमात्र उसी आद्य शक्ति की खोज में, सीता की खोज में लगा है। और इसलिए चाहे वो साधन मार्ग पे आगे बढ़ रहा हो आध्यात्मिक दिशा में, और चाहे सांसारिक दिशा में, वह व्यक्ति अगर प्रयासरत है तो केवल इसी को पाने के लिए। तो दसों दिशाओं में बंदर भेजे गए। अब जो शर्त थी वो ये थी कि 1 महीने के भीतर भीतर वापस लौट कर आए। नहीं भी कोई खबर मिलेगी तो कम से कम ये पता लग जाएगा कि उस तरफ नहीं कोई खबर मिली, और 1 महीने के बाद जो आएगा वो दंड का अधिकारी होगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब इसी साधक की दृष्टि से देखिए, ये जो 1 महीने की अवधि है, ये हमारे लिए क्या संकेत करती है? साधना में समय की थोड़ी सी गणित होनी चाहिए, थोड़ी सी। ये विवेक के आधार पर समझने की बात है, तो हम अपनी गहरी बुद्धि से इसका चिंतन मंथन करें। साधना में समय की थोड़ी सी गणित होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा गणित हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा, वो भी देखते हैं। थोड़ी गणित का अर्थ यह है कि अगर हम कोई भी कार्य करें, संसारिक हो तो भी, भोजन बनाना है, कोई कार्य करना है, ऑफिस का कार्य करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, वो सभी कार्यों में हम समय को प्रधान मानकर
थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाँ इतने समय में कर लें, तो समय का अच्छा नियोजन हो जाता है। साधना में भी ऐसा होना चाहिए। साधना में संख्या की, गणित के इतने मंत्र या इतने नाम जप, या अनुष्ठान इतने दिन में पूरा करना, या दिन में इतनी माला करना इत्यादि जो भी बंधन साधक ओढ़ता है, वो यदि समझदारी से उसका नियोजन कर ले, तब तो लाभकारी हो जाता है। वरना हमारा कर्म ही हमारे लिए विघ्न बन जाता है। साधन का जो हम साधना कर रहे हैं, वो कर्म ही विघ्न बन जाता है। कैसे? हमने अनुभव किया होगा कि कई बार हम संकल्प ले लेते हैं, आज हम शाम में ऑस्ट्रेलिया के कुछ परिजन बैठते हैं, तो कभी कभी शाम को उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। तो वहाँ 4:30 बजे इंडिया टाइम से हम स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें बात निकली, पूज्य गुरुदेव का एक ग्रंथ है, हमारी वसीयत और विरासत। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें हमारे गुरु जिस प्रकार, वो शब्द वहां से जहां से मैंने सुनना शुरू किया, तो वो पढ़ रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को खोजते हुए उसके पास गए, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज को ढूंढते हुए उनके पास गए। ऐसे ही हमारे गुरु भी हमें ढूंढते हुए आए, और बसंत की उस पावन वेला में 1926 में छाया आकृति के रूप में दीपक से प्रकट हुए। और इसके पीछे गुरुदेव ने बताया कि क्या कारण होता है कि जब गुरु शिष्य को ढूंढते हुए निकलता है, शिष्य को तो गुरु ढूंढने जाना ही नहीं, शिष्य को तो काम करना है अपने शिष्यत्व पे। और उस शिष्यत्व में साधक को अपने अंदर खुद को इतना मांझना है कि जब शिष्यत्व जागे तो गुरुत्व प्रकट हो जाए। गुरुत्वाकर्षण शब्द जो है, वो गुरुत्व और धन आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, आकर्षण यानी खींचना, और ग्रेविटी जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो ये वास्तव में गुरु जो प्लैनेट है ना, जुपिटर, उससे ये शब्द बना है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी में तो गुरु वैसे भी देखा जाए तो बृहस्पति। तो ये जुपिटर की पोजीशनिंग ही ऐसी है कि धरती को वो एक एक सर्टेन ग्रेविटी देता है, जिससे धरती अपने ऑर्बिट में रुकी है, और वो सब है। तो जब शिष्यत्व जागृत होगा, तो गुरु तत्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि अपने अंदर ऐसा चुंबकत्व पैदा करो कि तुम्हारा गुरु तुम्हें ढूंढते हुए आए। इसलिए कई बार साधक के मन में प्रश्न उठता है कि हम गुरु को खोजने कहाँ जाएं, गुरु की क्या वो है, कैसे पहचाने कि हमारा गुरु है। आपको कहीं नहीं जाना, कोई बाजार नहीं लग रहा बाहर, आजकल लगा हुआ है, सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट बहुत हो गए हैं, किंतु हमें किसी बाजार को टटोलने नहीं जाना कि हाँ यहाँ अध्यात्म की दुकानों में कहाँ मेरा गुरु बैठा है, नहीं। या कहीं हिमालय की कंदराओं में कहाँ छुपा बैठा है, या वो सशरीर है या शरीर में है ही नहीं जो मेरा गुरु है। कुछ नहीं सोचना, साधक को, शिष्य को अपने अंदर के शिष्यत्व को जागृत करना है। और अगर हमने गुरु का वर्ण कर लिया है और गुरु ने हमारा वर्ण कर लिया है, दीक्षा ले ली है आपने किसी गुरु से, तो भी तो भी जितना जितना हम शिष्यत्व को निखारेंगे, उतने उतने अनुपात में गुरु हमारे भीतर आते जाएंगे, वो गुरु तत्व हमारे भीतर अवतरित होता चला जाएगा। और पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत विरासत ग्रंथ में ये लिखा कि वो कौन से 3 लक्षण हैं जो जब साधक में होते हैं तो उसकी पात्रता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे पात्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके अंदर ये क्षमता बढ़ती जाएगी। पात्रा मतलब मेरिटोक्रेसी, कैपेसिटी। गुरु तो वो अमृत का झरना है। अब हमारी पात्रता अगर मान लो 1 बाल्टी की है तो हम 1 बाल्टी भर लेंगे, और 1 प्याले की है तो 1 प्याला भर पाएंगे। जितना बड़ा हमारा बर्तन होगा उतना ही हम ले पाएंगे। हम आपसे निवेदन कई बार कर चुके हैं, गुरुदेव कहा करते थे, बेटा घी लेने आया है और मेरे सामने कुर्ता या आंचल फैला रहा है, तेरा आंचल भी खराब होगा और मेरा घी भी बेकार जाएगा। तो भगवान के सामने, गुरु के सामने मन रूपी बर्तन को मांझ के ले जाया जाता है, और उस मंझे हुए बर्तन में हम धारण करते हैं उनकी शिक्षा को, उनके आदर्शों को, उनकी सीख को, उनकी पीड़ा को। और गुरुदेव ने कहा कि इस पात्रता का विकास हमने कई जन्मों से किया है, इसलिए हमारे गुरु हमारे पूजा की कोठरी में प्रकट हुए। ये कोई आत्म प्रवंचना नहीं कर रहे, असल में वो हमें शिष्यत्व सिखा रहे हैं कि कैसे शिष्य को क्या करना है, और करेगा तो उसे क्या मिलेगा। जितने अनुपात में तुम करते जाओगे पात्रता का विकास, उतने अनुपात में गुरु तत्व जागृत होता जाएगा। और वो 3 सूत्र
जो उन्होंने कहे उस ग्रंथ में, उसमें उन्होंने सबसे पहला नाम लिया संकल्प का, दूसरा नाम लिया धैर्य का, और तीसरा नाम लिया श्रद्धा का। पहले तो दृढ़ संकल्पित होना होगा। हम संकल्प लेते हैं और उसी समय हमारा मन एक विकल्प ले लेता है। संकल्प और विकल्प का जोड़ा है। तो हमने एक इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाव, VOW वाला वाव, संकल्प लिया और उसी समय हमारे मन ने एक विकल्प बना दिया, अल्टरनेट, अच्छा ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वैसा कर लेंगे, अच्छा हाँ हाँ ये अच्छा है, कल से करेंगे, अरे आज वो मुहूर्त ठीक नहीं है, आज अमावस्या है, आज सूतक है, आज ग्रहण है, अभी अतिमास शुरू हुआ, तो कौन सा पाठ पढ़ें गीता जी का, अरे कहीं से भी पढ़ लो, सब महान है, पकड़ ले मानस व्यक्ति, जहां उसका मन है, भगवान से प्रार्थना करें ना, मेरे मन को ये भूख है और इस आध्यात्मिक भूख को मैं कहाँ शांत करूं, भगवान बताएंगे, गुरु बताएंगे। तो कहने का भाव ये है, पहले तो संकल्पित होना चाहिए साधक के मन को, संकल्पित होने के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए, और धैर्य ऐसा हो कि भाई कई जन्मों का धैर्य भी हो ना, तो उसको रखना चाहिए। और श्रद्धा, श्रद्धा ऐसी कि जो कभी टूटे ना, श्रत को धारण करने की शक्ति को श्रद्धा कहते हैं, कई बार अपन ये परिभाषा पढ़ चुके हैं। जो श्रत को धारण करती है, श्रत यानी सत्य, एब्सोल्यूट, उस श्रत को धारण करने वाली शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा कैसे आती है, तो सूत्र दिया हमारे ऋषियों ने, व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा सत्य माप्यते। व्रतशीलता से आती है, निरंतरता से आती है, वही निष्ठा हो गई ना, संकल्पित हो जाओ, दृढ़ निश्चय हो जाओ, और फिर अपना धैर्य रखते हुए, धैर्य रखते हुए, धैर्य रखते हुए, बहुत बड़ा गुण है धैर्य, बहुत बड़ा गुण है धैर्य। संसार के किसी कार्य को करते हो तब भी धैर्य रखना पड़ता है कि नहीं। हम कहीं भोजन करने भी जाएं तो हम ऑर्डर देंगे, हमारे को ये भोजन करना है, तो परोसने वाला, बनाने वाला समय लेगा, घर में करें चाहे बाहर करें, तो हमें उतनी देर का धैर्य तो रखना पड़ेगा। कितनी भूख लग रही हो, निवाला पेट में जाएगा, उसके बाद पेट उसे पचाएगा, जठराग्नि उसको हाजमा ठीक होगा तो हजम करेगी, और तब जाके कहीं शक्ति मिलेगी, तुरंत नहीं मिल जाएगी। एक निश्चित क्रम है, उतना धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सब होगा, सब होगा, सब होगा, तेरा गुरु तेरे पास है, आएगा, लेकिन कब, चलता रहे, धीरे धीरे चलता रहे। यहाँ क्या परिस्थिति है, जो वानर, अभी हम गणना की बात कर रहे थे आपसे, तो धैर्य के साथ में ये सब लेके चलना, लेकिन क्या होता है, बहुत बार हम अपने ही साधना में इतनी गणित करने लग जाते हैं कि वो श्रम हमारे लिए बाधक हो जाता है। कैसे, हमने संकल्प ले लिया, अब संकल्प लेने के बाद में माला करने घुमाने बैठे, और फिर गिनती में भटक गए, गिनती में भटक जाता है ना मन, फिर कई बार चतुराई करता है, बहुत बदमाश है, फटाफट फटाफट जप लेगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा, और फिर कैसे तैसे करके पूरा कर लेगा कि हमारा तो अनुष्ठान हो गया, हमारी तो इतनी माला करनी थी, हमारे गुरुजी की आज्ञा थी, हमने इतना संकल्प लिया था, अब हमने पूरा कर लिया, तो टूटा फूटा पूरा कर लेता है, और कई बार नहीं भी कर पाता, और करता भी है तो फिर उसके अंदर देखो कितना उसके लिए वो ऐसा सरदर्दी बन जाता है कि जैसे बाकी कार्य थे ऐसे ये भी एक कार्य हो जाता है। तो पूजा उपासना साधना कैसी हो जाती है, एक ओढ़ी हुई ड्यूटी, और उसको करते हुए साधक बोझिल महसूस करने लग जाता है। तो जिसमें रस आना था वही नीरस हो जाता है, नींद आने लग गई, थकान होने लग गई, मन उचाट होने लग गया, मन टिक ही नहीं रहा है, मंत्र बोल रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, तो क्या शक्ति मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने ज्यादा गणित बिठा ली। भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सवेरे कितने बजे उठते हैं, यद्यपि सवेरे उठना है तो ये आपका साधक का अपना डिसिप्लिन हो सकता है और होना चाहिए। तो बंदर गए दसों दिशाओं में, कुछ थे हमारी जैसे नालायक, मतलब आप लोग तो अच्छे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, और उस नालायकी में उन्होंने क्या गणित लगाई कि 1 महीने का समय मिला है, तो इतनी दूर जाओ ही मत कि 1 महीने में लौट ना सको। तो वो तो लौट आए ये बोल के कि भैया हम गए थे और सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। कुछ थे जो सिंसियर ज्यादा थे, उन्होंने दक्षिण की दिशा पकड़ी,
दक्षिण की दिशा यम की दिशा भी है। यम मृत्यु के देवता भी है और यम अनुशासन के देवता भी है। और यम का एक अर्थ काल भी है, समय भी है। तो जो समय के चक्र पर नियंत्रण रखते हो, जो अ, काल की गति को नियंत्रित करते देखते हो, उनको हम यम कह रहे हैं। और जो अनुशासित होना सिखाते हो, उनको हम यम कह रहे हैं। तो अब यम की ओर जाना एक प्रकार से ये हुआ कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम एक अनुशासन को धारण करके उस दिशा में जा रहे हैं। हम काल की दिशा में जा रहे हैं। और वो तो हर व्यक्ति वैसे भी जा ही रहा है। ये शिक्षण भी हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं। हर जाती हुई श्वास गिन के मिली है सांसें, तो जितनी मिली है उसमें से घट गई, हर पल घट रही है। तो हम धीरे धीरे शनै शनै मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जब वानर उस दिशा में बढ़े तो शुरुआत में तो बड़े संकल्पित थे। वही गुरुदेव की बात कि दृढ़ संकल्प लेके चलो, भगवान का आशीर्वाद लेके गए, प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया। और उस दिशा में, दक्षिण दिशा में जाते हुए उनके अंदर इतना उत्साह था कि वो समय की अवधि भूल गए। बहुत सुंदर। आप अपनी साधना में मंत्र कितनी बार जप दिया इसकी गणना भूल जाएं और मंत्र की भाव की गहराई में डूब जाएं, ये तो अच्छी बात है। तो संकल्प शक्ति थी, भगवान का आशीर्वाद था, श्रद्धा थी और आगे बढ़े, किंतु धैर्य में चूक गए। अब जब वहां पहुंचे और देखा कि सामने समंदर है, सागर है, तो इसको कैसे लांगे, क्या पता कहाँ है सीता जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो व्यथित हो गए और धैर्य खोकर आत्मदाह करने का सोच लिया कि हम शरीर छोड़ेंगे। इससे अच्छा है मृत्यु आ जाए, राजा के पास जाके वहां मरने से अच्छा है हम यहीं मर जाए, हम जाएंगे। और फिर संपाति जी ने उनको आकर सबसे पहली बात यही कही, जब जटायु जी की कथा हो गई, कि मुझे देखो, मेरी ओर देखो। क्यों देखो मेरी ओर? जब जब मन भटके संतों की ओर देखो, भक्तों की ओर देखो। पहला वचन यही कहा, मेरी ओर देखो। भाई बाह्य दृष्टि से तो उन्होंने ये दिखाया कि मेरा कलेवर कितना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पंख जल गए हैं सूर्य की ओर जाने में। और मेरी ओर देखो और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, मेरे पर कैसे भगवान की कृपा हुई है, तुम लोग कृपा का प्रमाण हो। तुम्हारे आने से मेरे को ये मेरा आशीर्वाद जो मुझे मिला था चंद्रमा शीतल मुनि से, कि भाई तुम्हें भगवान का कार्य करने निकले कुछ वानर जब मिलेंगे तब तुम्हें नए पंख मिल जाएंगे। तो वो शीतल मुनि से जो मुझे आशीर्वाद मिला वो अब फलित हो रहा है। देखो मेरी ओर देखो, मेरा जीवन प्रमाण है इस बात का कि ईश्वर की कृपा कैसे बरसती है। तो संत बताते हैं कि कैसे ऐसा होता है। और इसीलिए जब जब मन धैर्य चूके तो इस तरह से संतों की शरण में, वो ग्रंथों की शरण में हमें जाना चाहिए। और वो हमें यही सिखाएंगे कि तुम जानो खुद को, तुम निराश क्यों हो गए, हताश क्यों हो गए, तुम्हारा संकल्प खंडित कैसे हो गया, तुम्हारी श्रद्धा में अटूटता क्यों नहीं आ रही। हे अर्जुन, तुझमें ये कायरता का दोष कैसे आ गया, ये कृपणता, ये डर कैसे आ गया तेरे अंदर। छोड़ दे इसको। तू कहाँ उस बात पर शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है, और बातें कर रहा है पंडितों वाली। तो कुछ ऐसा ही उपदेश उन्होंने बंदरों को दिया संपाति जी ने, कि जानो कि तुम कौन हो और तुम किसके हो, तुम कौन हो और तुम किसके हो। और फिर एक बात और कह दी कि तुम में से अपने पुरुषार्थ की अपनी अपनी सबकी क्षमता है। हर साधक के पुरुषार्थ की अपनी अपनी क्षमता है। हर साधक की अपनी रुचि, अपनी गति अलग अलग है। हम सब में हर एक का अपना अपना एक गति है, अपना भाव है। कोई ज्ञान पे ज्यादा ध्यान देता है, कोई भक्ति भाव में डूबता है, कोई अ, विचारक है, कोई चिंतक है, कोई तेज चलना पसंद करता है, कोई धीरे धीरे चलता है, कभी कभी बीच में अड़चनें आ जाती हैं, सबके अपने संस्कार बाधक बन जाते हैं। तो हर एक की यात्रा की गति, उसका एक अलग अलग पैटर्न है। उसी प्रकार यहाँ ये संगत जो है ना वानरों की, जिसमें अंगद हैं, हनुमान हैं, जामवंत जी हैं और ये वानर हैं, नल नील हैं, सब लोग हैं। तो ये जो पूरी संगत है,
इसमें सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सभी साधक सभी उत्साह से संकल्पित होकर प्रभु का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े हैं। जैसे एक गुरु के अनेक शिष्य, सभी को आशीर्वाद मिला है, सभी संकल्पित हैं, सभी उन्हीं का कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, किंतु सभी की अपनी अपनी गति, अपने अपने संस्कार कई जन्मों से। इसलिए कहा जाता है ना, एक दूसरे से कभी भी अपनी साधना को कंपेयर ना करें। जा भी उसी सीता माता की खोज में रहे हैं, योजना भी वही है, उद्देश्य भी एक ही है, कि हमें तो राम जी का काम करना है, गुरु जी का काम करना है। तो संपाति जी ने कहा कि तुम में से कोई जिसमें ये क्षमता होगी, क्या क्षमता, कि देखो वहां है सीता माता, और तुम में से जिसकी ये क्षमता होगी कि इस सागर को लांग जाए। कौन सा सागर? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, अभिमान का सागर, ये शरीर ही सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। देखो, कोई भी धर्म हम शुरू करते हैं ना, विचार से समझना, कुछ बातें भाव से समझ में आती हैं, कुछ विचार से, यहाँ विवेक विचार लगाना। कोई भी धर्म जब हम जीवन में अपनाते हैं तो वो देह भाव से ही अपनाते हैं, प्रारंभिक अवस्था में। अभी मैं थोड़ा विस्तार दूंगा तो शायद आपको आसान हो जाएगा समझना। और इसका प्रमाण तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने मानस में ये बात कही है कि व्यक्ति अच्छे से अच्छा पुण्य करता है और दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, सेवा करता है, लेकिन होता उसके अंदर देहाभिमान ही है। ये देह का अभिमान लांघना बड़ा मुसीबत का काम है। देहाशक्ति जिसे कहते हैं, गीता जी में देहाशक्ति कहा गया, देह और देही शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे प्रमाण के लिए, समझने के लिए उदाहरण लीजिए, पुत्र का पिता के प्रति या माता के प्रति जो धर्म है कि ये हमारा पितृ ऋण है हमारे पे, हम पितृ सेवा करेंगे, तो वो प्रारंभिक अवस्था तो शरीर से ही है ना। भाई, जिसने मुझे जन्म दिया और जिससे मैं अपना शरीर का संबंध मानता हूँ कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ हैं, उनसे ही तो मैं ये संबंध का निर्वहन, इस धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ ना, कि भाई मेरे माता पिता की मुझे सेवा करनी है। तो माता पिता की सेवा, शरीर से जिन्हें माता पिता कह रहा हूँ, उन्हीं के प्रति मेरा ये आचरण है, उन्हीं के प्रति चिंतन है प्रारंभिक अवस्था में। अब इसी को जब साधक विस्तार दे देता है, तब कोई नरेंद्र विवेकानंद बनता है, कोई बिरला होता है ऐसा। तो यही तो स्थिति थी उनकी। वो अपने गुरु से, ठाकुर से जाके यही कहते थे कि भाई मेरे को एक नौकरी मिल जाए, मैं दो पैसे कमा लूं, तो मेरी विधवा माँ को केस लड़ना पड़ रहा है, उन्हें बार बार कचहरी जाना पड़ रहा है, हमारे घर में चूल्हा जलाने को नहीं है, राशन नहीं है, मेरी बहन के लिए मेरे को शादी करानी है, मेरे भाइयों को मुझे पढ़ाना है, इन सब की व्यवस्था करनी है। तो ठाकुर ने क्या कहा, तू केवल एक को ही अपनी माँ क्यों मानता है, सबको अपनी माँ बना ले। किसी एक माँ की सेवा में क्यों लगाता है, खुद को, सब पूरी पूरी वसुधा को, पूरी धरती को अपनी माँ बना ले। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को स्वयं में, स्वयं को सभी में मिला दे। एक कोई बहन मानता है, दो कोई भाई मानता है, अरे ये भाई बहन सबको मान, पूरी मानवता को अपना भाई बहन बना ले। तो जो देह से शुरू हुई दृष्टि थी उसको विस्तार दे दिया ठाकुर ने, और विवेकानंद ले गए वहां तक स्वयं को, अपनी चेतना को, पात्रता होने के कारण। और हम कहाँ हैं, हम प्रारंभिक अवस्था में, वहां भी न्याय नहीं कर पा रहे। तो शुरुआत में तो साधक को यही धर्म दिखाई देता है, लेकिन धर्म को फिर वो देह से परे ऊपर उठ के लांग सके, ये देह का सागर है। तो विनय पत्रिका में कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जब तुम इस देह के सागर को लांग लोगे, देह से जो तुम्हारी आसक्ति है, सबसे बड़ी आसक्ति इसी से है, अटैचमेंट, आसक्ति सबसे बड़ा इस शरीर से। मनुष्य को उसकी पेट जाई संतान अगर हमला करे तो वो अपने शरीर को बचाएगा। ये थोड़ी कहेगा मेरी संतान है, मुझे चाकू मारने आ रही है, गोली मारने आ रही है, हाँ कोई बात नहीं, मार ले बेटा, ना। मरता हुआ व्यक्ति भी और सांसें मांग रहा है, बीमार व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ने को तैयार है।
वो इसी शरीर में बने रहना चाहता है, इन्हीं इंद्रिय सुखों को और भोगना चाहता है। और इसी देह से एक क्षण के लिए क्षणिक वैराग्य जागा वानरों को, और उन्होंने कहा हम इस देह को छोड़ेंगे। और जैसे ही संपाति जी ने कहा, वाह वाह वाह, आज तो जगदीश्वर की बड़ी कृपा हुई कि बैठे बैठे मैं बूढ़ा गीद जो उड़ नहीं सकता, इतना सारा भोजन इतने दिनों का प्रबंध कर दिया। अब ये वानर जैसे ही अपना शरीर छोड़ेंगे तो मैं इनके शरीर को खाऊंगा। तो उन वानरों को बड़ा बुरा लगा कि हम भगवान का काम करने निकले थे, गुरु का कार्य करने निकले थे, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। पीछे भी निवेदन किया था, भगवान हमें इस तरह से हमारी श्रेष्ठताओं को और हमारी श्रद्धा को बार बार चोट दे के मजबूत करते हैं। चोट क्यों देते हैं महाराज? गढ़ने का यही तरीका है। माटी को जब कुम्हार गढ़ता है तो एक हाथ भीतर रखता है और एक हाथ उस घड़े पे बाहर से ठोकर देते देते उसको बनाता है। उसकी बनावट, उसकी उसको खिलावट, उसकी बनावट सब उसकी उस चोट में है। तो उसी प्रकार गुरु हमारे साथ करते हैं, भगवान हमारे साथ करते हैं कि हमें अभिमान ना बढ़ जाए, तो चोट मार मार के ठीक रखते हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति, या यूं कह लो कि एक वानर जो सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कौन था? हनुमान जी। हनुमान जी केवल सुन ही नहीं रहे थे, अपने भीतर उतार भी रहे थे। बाकी वानर सुन तो रहे थे। तो घटनाक्रम की ओर थोड़ा सा देखें अगर, तो घटनाक्रम ये हुआ कि जब ऐसी बात कही गीध ने कि तुम में से कोई एक ही है जो उस तरफ जा सकेगा। हाँ, जो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है कि पापी भी उनका नाम सुमिरन करते हैं तो भवसागर पार कर जाते हैं। तो तुम अपनी कायरता छोड़ो जी, तुम कहाँ कायर होके बैठे हो, और भगवान को हृदय में धारण करो और उपाय करो। ऐसा कहकर गीत चले गए। और उन्होंने कहा, कह ही दिया कि जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो इस 100 योजन समुद्र को लांग सकेगा और जिसकी मति आगर होगी, यानी जो अति बुद्धिमान होगा, वो ही श्री राम जी के काज को कर सकेगा। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। और मुझे देखकर निराश मत हो, मुझे देखो और अपने मन में धीरज रखो। ये देखो, भगवान की कृपा मेरे शरीर को नया बना दिया। मेरे पंख बेहाल थे, मैं उड़ने लायक नहीं था, और अब मुझे नए पंख मिल गए। तो ये भगवान की कृपा है, साक्षात मैं इसका प्रमाण हूँ। तो मुझे देखो और ये विचार करो कि कौन कूद सकता है। जिसमें ऐसी क्षमता होगी वही भगवान का काम करेगा, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी और जो 100 योजन पार लेगा। ऐसा कहकर गीत चले गए, मतलब संपाति जी चले गए। अब जब अस कही गरुड़ गीत जब गये, ऐसा कहकर जब गीत गए तो क्या हुआ? अब सबके मन में फिर से विस्मय आ गया, फिर से डाउट आ गया। तिनके मन अति विस्मय भये, निज निज बल सब काहू भाषा। सब अपने अपने बल की बात सोचने लगे, हम में से कौन सक्षम है। पार जाई कर संशय राखा। संशय अभी भी मन में है। ये संशय साधक को आगे नहीं बढ़ने देता। होगा कि नहीं? ये भय, ये संशय, ये इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता का जो विचार है, तो सबने ये संदेह प्रकट कर दिया, भाई हमने अपना बल, अपना मूल्यांकन करके देख लिया, हमसे तो नहीं हो पाएगा। हमें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है। अति आगर, जो बहुत आगे तक हो, मति आगर, वो मति मेरे में नहीं है कि मैं आगे तक सोच सकूं, और बल भी नहीं है। तो सब अपना मूल्यांकन कर रहे थे। तब जामवंत जी ने कहा कि भाई मेरा शरीर भी बूढ़ा हो गया है। एक समय था जब भगवान वामन बन के आए थे, तब मैं बहुत जवान था, मुझ में बहुत बल था। तो मैंने जो है 2 प्रदक्षिणा तो 2 घड़ी में ही कर डाली थी। मैं इतना सक्षम था। 7 प्रदक्षिणाएं कर डाली मैंने 2 घड़ी के अंदर। 7 बार परिक्रमा कर दी भगवान की, वामन अवतार की। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर दी मैंने, 2 घड़ी भी नहीं लगी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। फिर अंगद ने कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार जाता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो सबका मन फिर से लगा सबको, अरे वाह, सबका संशय दूर हुआ। जिये संशय कछु फिरती बारा। अब वो अगली लाइन में, अगली पंक्ति में
बोले लेकिन मेरे को संशय ये है, अब सबका उत्साह फिर ठंडा पड़ गया, कि मैं लौट पाऊंगा कि नहीं, चला तो जाऊंगा। तब भगवान जामवंत जी ने हनुमान जी को, जिन्होंने आत्मसात कर लिया था सब कुछ, अपने अंदर उतार लिया था, ऐसा जो सत्पात्र होता है उसी को ये, तब जामवंत जी ने याद दिलाया, हे हनुमान, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी है? तुम तो पवन के पुत्र हो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम में तो पवन के समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और बुद्धि विवेक भी इतना है, विज्ञान की तुम खान हो, तो तुम क्यों नहीं विचार करते? तुम इतनी देर से चुप क्यों बैठे हो? विवेक विचार करते हुए शांत बैठे हनुमान जी। अब वो हनुमान जी आगे जाएं उससे पहले हम दो कदम पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि हुआ क्या। जब भगवान ने सुग्रीव के माध्यम से सबको आदेश हुआ कि सब लोग जाएं, तो सब भगवान का आशीर्वाद लेने आए। कितनी सुंदर घटनाक्रम है कि सब आशीर्वाद लेने आए। हनुमान जी सबसे बाद में आए। पाछे पवन तनय सिरु नावा, बाद में आके उन्होंने सर झुकाया। जानि काज प्रभु निकट बुलावा, तब भगवान ने, अब प्रणाम कर रहे हैं चरणों में, दूर है, भगवान के चरणों में प्रणाम हो रहा है। तो भगवान ने अपने पास बुलाया, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने कार्य की गरिमा को जानते हुए सत्पात्र हनुमान जी को अपने पास बुलाया, और फिर क्या किया आप जानते ही हैं, अपनी मुद्रिका उतार कर दे दी। और कार्य क्या दिया? अब देखो, आपसे निवेदन पहले कर चुके हैं। संपाति जी ने कहा सब वानरों से कि आप लोग आज से स्वयं को पहले पहचानो कि तुम कौन हो और तुम किसके हो। तो बोले तुम वानर तो हो लेकिन तुम किसके हो? राम के हो। तो तुम स्वयं को वानर मानना छोड़ दो और रामदूत मानना शुरू कर दो। संपाति जी ने कहा था ना, रामदूत हो तुम। दूत का अपना महत्व है, अपन बात कर चुके हैं पीछे सत्संग में उस पर। तो इतनी बड़ी उपाधि मिल गई कि सब राम के दूत हो, सब आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। किंतु एक दूत को विशेष कार्य की दृष्टि से उन्होंने, भगवान ने अपने पास बुलाया, हनुमान जी को। सब में से चयन कर लिया भगवान ने कि हनुमान वो हैं जो इनको मुद्रिका देनी चाहिए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, आओ मेरे निकट आओ, और ये लो अंगूठी। वर्षा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और फिर क्या कार्य दिया? अब देखो कार्य कितना विकट। बुलाया हनुमान जी को, बोला तुम दूत हो, और प्रभु ने कार्य क्या दिया? प्रभु ने कहा, बहु प्रकार सीता ही समझायो। सबसे पहली बात, अनेक प्रकार से सीता को समझाना। अरे, किसको समझाना? जिनकी समझ से संसार चलता है, जो सारे संसार को समझ देती हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, ऐसा कह रहे हैं, जग जननी है जो, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। तुलसीदास जी ने लिखा है। चौपाई कितनी सुंदर है, कि जिनकी कृपा से निर्मल मति मुझे प्राप्त होती है, मैं उनके श्री चरणों में, जो करुणा निधान को अति प्रिय है, और जो जनक नंदिनी जन है और स्वयं जननी है। देखिए, जनक की बेटी है और जननी है जानकी। जनक सता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनाओ। मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पाओ। अब एक तो जगह तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके से सबको बुद्धि मिलती है, उन्हीं को अब समझाने कौन जा रहे हैं? भगवान जी ने क्या कार्य देखा दिया है? कितना विकट काम है, आसान थोड़ी है दूत होना। अच्छा, अब महाराज कह रहे हैं कि आप जाके ये कहना कि एक बात तो, समझाने में क्या समझाना? बोले, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। तुम मेरे बल और विरह की बात समझाना सीता को, और बेग यानी जल्दी लौट आना। अब कार्य क्या दिया है?
विरह की बात और बल की बात समझाना। पहली बात तो ये दोनों विरोधाभासी शब्द हैं। जहां बल है वहां विरह कैसा, और जहां विरह है तो वहां बल का कोई स्थान नहीं। भाई अगर इतने बलवान हो तो दूर क्यों हो? विरह का होना मतलब ही नहीं बनता। और अगर विरह है तो इसका मतलब बल ही नहीं है। दूर बैठे हो, तुम्हें क्षमता ही नहीं है हमारे पास आने की या हमें पास बुलाने की। भगवान कह रहे हैं कि कई प्रकार से सीता को समझाना, बहु प्रकार। एक तो सीता माता को समझाना जिनसे सबको मति मिलती है, और दूसरा उन्हें अपने बल, मतलब मेरे बल और विरह की बात बताना। अच्छा सोचो, विरह की बात तो कोई प्रेमी प्रेमिका ही समझ सकते हैं या पति पत्नी ही समझ सकते हैं। हनुमान जी तो एलिजिबल ही नहीं है उस दृष्टि से। कोई हनुमान जी थे ब्रह्मचारी, इनको क्या पता विरह की अग्नि क्या होती है, विरह का वियोग का दुख क्या होता है, वो भी पति पत्नी वाला। इनको कहाँ पता उसके बारे में। भाई वो नल और नील वाले नल को तो पता था। नल की पत्नी थी दमयंती, वो दूर हो गई, तो नल रो रहा है, विलाप कर रहा है, और कह रहा है कि भगवान को ढूंढ रहा है। सबने पूछा क्यों ढूंढ रहा है भाई? बोले मेरी पत्नी से मेरा वियोग हो गया है, और पत्नी के वियोग का दुख क्या होता है ये तो भगवान राम जी ही समझ सकते हैं। तो मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, क्योंकि मेरे वियोग की व्यथा वो समझ पाएंगे। तो वहां तो समझ में आती है भाई, तुम्हारा हमारा दुख एक जैसा। हनुमान जी ने ऐसे किसी दुख का अनुभव तो कभी किया ही नहीं। कभी प्रेम में नहीं पड़े, कभी कोई ऐसा प्रसंग नहीं हुआ जिसमें वियोग की उनको अग्नि सहनी पड़ी हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो सांसारिक दृष्टि से एलिजिबल नहीं दिख रहा। देखो, संसार में और अध्यात्म में ये अंतर है, दोनों एक दूसरे के इसलिए ना विपरीत खड़े दिखाई देते हैं। संसार में एलिजिबिलिटी का अलग तरीका होता है चेक करने का ना। आपको ये स्किल आती है कि नहीं, उसकी जांच करेगा संसार, और होगी तो उस स्किल का उपयोग करके आपको कहेगा हाँ आप में ये एलिजिबिलिटी है। लेकिन भगवान का नियम अलग होता है, भगवान के तरीके अलग होते हैं। गुरु अलग चीजें देखता है, ये नहीं देखता कि तुम में क्षमता कितनी है, तुम में समर्पण कितना है। तो उस दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से हनुमान जी तो एलिजिबल नहीं लग रहे, लेकिन भगवान की दृष्टि से है। इसलिए भगवान ने सबसे अंत में जो प्रणाम करने आ रहा है उसको अपना कार्य समझाने के लिए पास बुला लिया, और कान में धीरे से कहा, कान में कहा। सब सोचने लगे भगवान क्या कह रहे होंगे कान में हनुमान जी को। और कह रहे हैं बहु प्रकार सीते को बहुत ध्यान से बहुत प्रकार से समझाना, और मेरे बल और बिरह की व्याख्या कर देना, और जल्दी आना, जल्दी लौट के आना। और कितनी सुंदर पंक्ति अगली चौपा दोहे में, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। उस क्षण में हनुमान ने अपने जन्म को सफल मान लिया कि माता अंजनी के देह से तो जब मेरे देह का जन्म हुआ था तो हुआ था, पर वास्तव में आज मेरी दीक्षा हो गई। कान में फूंक मार के दीक्षा दी जाती है ना। हनुमान जी के लिए आज मेरा जन्म सफल हो गया भाई, आज मुझे दीक्षा मिल गई, प्रभु ने मुझे अपना लिया। और क्या किया हनुमान जी ने? मुंह में रख ली, मुद्रिका मुंह में रख ली। मानो ये कह रहे हो कि वास्तव में तो ये अब हनुमान एक यंत्र है बस, ये एक यंत्र मात्र है। ये वहां जाके क्या बोलेगा, ये तो आपका दूत हो गया, ये नहीं बोलेगा कुछ। मुख में जो ये मुद्रिका रखी है यही संवाद करेगी। आपके विरह को मैं क्या बता सकता हूँ। किंतु दूत जब भगवान का नाम लेके, अपने प्रभु का नाम लेके, अपने स्वामी का नाम लेके जाता है, तो दूत फिर जो भी कहता है वो स्वामी का संदेश होता है। अच्छा, रावण के लिए कोई संदेश नहीं भेजा था। रावण की सभा में तो हनुमान जी पहुंच गए, वो तो सीता जी की खोज करके वापस आने वाले थे। उल्टा ये कहा था जल्दी लौट आना, तो ये सब तो बाकी का प्रपंच करना ही नहीं था। वो तो जल्दी से लौट के आने की बात थी कि यहाँ काम खत्म करो, सीता जी की खबर मिल गई, अशोक वाटिका में है, लंका में रहती हैं, चलो वापस। लेकिन वहां त्रेता के माध्यम से भगवान ने संकेत करके और रोक दिया और दायित्व दे दिया। मानो कई बार ऐसा होता है कि घर से चले तो आपको संदेश दिया था, और फिर थोड़े समय बाद फोन करके या किसी भी माध्यम से और संदेश दे दिया कि भैया ये दो काम और कराना, उस तरफ गए हो, ये भी काम निपटा लेना। तो वो भगवान ने त्रिष्ठा से करवा दिया।
तो हनुमान जी ने देखा कि बड़े भगवान तो देखो कहाँ कहाँ से काम करा लेते हैं, और बाकी काम तो रावण से ही करवा दिया। जब त्रिष्टा के मन के स्वप्न को हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने कहा बाकी काम कौन करेगा, त्रिष्टा तो सपना सुना के गई, अभी अग्नि कहाँ से आएगी हमारी पूंछ में, हम तो कुछ नहीं करने वाले अब। अगर भगवान करवाना चाहते हैं तो भगवान अग्नि की व्यवस्था कराएं। तो स्वयं रावण ने आदेश दे दिया कि भैया। तो हनुमान जी मन ही मन बड़े प्रभु के गुणगान करने लगे कि प्रभु आप बड़े निराले हो, आपकी लीला देखो, आप अपने शत्रु से ही अपना ही काम करा लेते हो और उसे पता भी नहीं लगने देते। तो वो मुद्रिका मुंह में रख के जब चले हनुमान जी, तभी उन्हें ये समझ आ गया था। किंतु यहाँ शांति से बैठे हैं, सारी वानरों की अवस्थाओं को देख रहे हैं, मनस्थिति को देख रहे हैं, अंगद की बात सुन रहे हैं, जामवंत जी की बात सुन रहे हैं, और विचार कर रहे हैं मति आगर कि इस समुद्र को कैसे लांघूं। तो जब तक जामवंत जी ने उनके शरीर का और जन्म का परिचय दिया कि तुम पवन पुत्र हो, तुम तो पवन के समान बलवान हो, तुम बुद्धि विवेक की खान हो, कोई फर्क नहीं पड़ा हनुमान जी को, क्योंकि ये तो उनका दैहिक परिचय था, सांसारिक परिचय था। किंतु जैसे ही राम जी के साथ उनके संबंध को स्थापित करके याद दिलाया, जब जब तुम्हें तुम्हारे गुरु की कोई याद दिलाए, तब देखो कैसा अंदर बल जागृत होता है। तो कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है तात जो तुम नहीं कर सकते। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत कारा। तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, बस सुनते ही, इतना ही सुन के हनुमान जी का आकार, शरीर का आकार पर्वत के समान बड़ा हो गया। साधक के अंदर का आत्मविश्वास पर्वत के समान बढ़ जाता है, जैसे ही उसे कोई बोध करा दे, तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम कौन हो, तुम किसके हो, है ना। सत्संग हमें वो बोध कराता है, वो याद दिलाता है, साधना नहीं दिलाएगी। फर्क समझ लेना। अर्जुन का साधना बहुत अच्छी थी, पर सत्संग स्वाध्याय कमजोर था। बिन सत्संग विवेक न होई, महिमा गाइए इतना कह रही है। स्वाध्याय न प्रमाद कह रहे हैं, ये होना चाहिए। साधना के बारे में नहीं लिखा, हमने तो नहीं सुना किसी संत से कहीं भी कि साधना में प्रमाद ना हो जाए, सत्संग में स्वाध्याय में प्रमाद ना हो जाए, ये जरूर कहा गया है। इसमें देरी ना हो जाए, क्योंकि जो आप एकांती में अपने अकेले में साधना करेंगे, उसमें जो कमी रहेगी, भी हमारा ध्यान भटक गया, हम मंत्र जप कर रहे थे, कहीं किसी ने आवाज दे दी, कहीं कोई शोर हो रहा है, किसी दिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी दिन हमारा मन उचाट हो रखा है, कहाँ उस साधना में बताओ कितना बल है हमारी उस साधना में, क्योंकि हम कमजोर है ना। लेकिन ये उस कमजोरी को दूर करने वाला ग्लूकोज है, स्वाध्याय सत्संग। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की नियमित व्यवस्था बनाए रखेंगे। नियमित व्यवस्था, साधना की नियमित व्यवस्था क्यों नहीं लिख दिया गुरु जी आपने। सब अपनी अपनी साधना करते, आपको हिसाब देते ना। स्वाध्याय किया कि नहीं, कुछ अच्छा सोचा कि नहीं, सत्संग किया कि नहीं, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय अर्थात स्व का अध्ययन, अपना निरीक्षण, अपना अध्ययन, अपने ऊपर दृष्टि। अभी कल गुरुदेव की एक अमृतवाणी का छोटा सा अंश एक वीडियो में दिखा। तो कह रहे हैं आप गुरु जी की शक्ल देखना चाहते हैं, आप हमारे दर्शन करना चाहते हैं, आप हमारी आवाज सुनना चाहते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारी शक्ल देखना बंद करिए, आप हमारी आवाज सुनना बंद करिए, आपसे जो कहा जा रहा है वो करना शुरू करिए। अगर आपसे जो कहा जा रहा है आप करेंगे, तो वो करने के बाद हमारे हृदय की गहराई से आपके लिए आशीर्वाद उठेगा। हम्म। आपसे जो कहा जा रहा है वो करिए। नहीं हम गुरु जी के दर्शन कर लें, हम गुरु जी के चित्र पे फोटो चढ़ा पे वो माला चढ़ा दें, हम अगरबत्ती दिया जला दें तो ही गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं बेटा तुम कुछ करोगे तब हम प्रसन्न होंगे। हम आपको अपने हृदय की गहराई से आशीर्वाद देंगे, आप बस हमारा काम करिए। अगर आप हमें अपना मानते हैं तो हमारा काम करिए। इतना खुल के कहा है, हमारे दर्शन करने बंद करिए, मतलब वही देखना करना, क्योंकि उस समय सशरीर थे ना। हमारे दर्शन करने की लालसा छोड़ दीजिए, हमारी बात सुनना छोड़ दीजिए, जो जो कहा है वो करने लगिए। नहीं और थोड़ा सुन लेते हैं, नहीं और थोड़ा सा कर लेते हैं। बेटा जो कहा है वो कर, क्योंकि उस करने में
तेरा बनना छुपा है ना। तो राम काज को करो, राम का नाम लेते लेते ही करना होगा, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा, नहीं तो करता भाव आ जाएगा। अपनी इस बुद्धि को आगे रख के, मति आगर का एक अर्थ ये भी हुआ कि आगे, बुद्धि से आगे क्या है, आत्मा का क्षेत्र। विज्ञान में कोश की बात तो आनंद में कोश है। तो अपने अंदर के विज्ञान को अपने आनंद में समर्पित कर दो, आत्मा रूपी आनंद में। उस बुद्धि को उस महत तत्व में बैठा दो। बुद्धि वास्तव में आत्मा के साथ जुड़ी होगी ना, तो ही ठीक चलेगी। ये मन के साथ जुड़ती है तो गड़बड़ कर देती है, क्योंकि मन इसे बरगला देता है। फिर ये मन की मालकिन होने के बाद भी मन की नौकरानी बन जाती है। इसलिए बुद्धि को आत्मा के क्षेत्र में, बुद्धि ने शरीर के साथ गलत सामंजस्य बिठा लिया कि मैं शरीर की हूँ, या मैं मन की हूँ, मैं इंद्रियों की हूँ। नहीं, बुद्धि आत्मा की है, आत्मा की शक्ति है। तो उसे उसी के साथ जोड़कर जब चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आज यही विचार को विराम देना होगा, मेरे अभी 10:30 बजे क्लास है। तो शेष बात फिर कल करेंगे। शांति की प्रार्थना करते हैं। कोई जिज्ञासा होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ये ओजस्वी नाम से हमारी एक बहन जुड़ी है। आप बेटा बताइएगा, बेटा या दीदी जो भी हैं, कि आप कैसे संपर्क में आए, और किस माध्यम से, व्हाट्सएप करके बताना संभव हो तो। चलिए अभी शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कण कण में विराजमान गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे। आज के सत्संग की बातों को हम आत्मसात कर सकें, अपने जीवन साधना का अंश बना सकें, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुटुंबीजनों को, परिवारजनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा भाव करते हुए नमन करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। राम राम सभी को। प्रणाम। शुभ रात्रि।